तो बारिश से किस तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से आज एक ऐसी खबर सामने आई जो अजीबोगरीब कहें या फिर हैरान कर देने वाली है। दरअसल पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की गई और ये किस्त 40,000 रुपए की थी और किस्त लेने के बाद 11 शख्स की जो पत्नियां हैं वो घर छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ भाग निकली हैं। और जब ये खबर सामने आई तो अधिकारी भी जो हैं वो सिर पकड़कर बैठ गए। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी का महाराजगंज इन दिनों एक अजीबोगरीब शिकायत को लेकर चर्चा में है। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 11 परिवार की महिलाओं ने अचानक अपने पति के साथ बेवफाई कर डाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मामला महाराजगंज के निचौल इलाके का है, जहाँ 11 महिलाएं एक झटके में अपने पति को छोड़कर फुर हो गयी। कोई प्रेमी संग तो कोई ससुराल छोड़कर मायके फरार हो गई। तो इससे पहले कि आप कोई कयास लगाएं या इसकी वजह को लेकर बेवजह अपने दिमाग पर जोर डालें, हम आपको बताते हैं आखिर क्यों अचानक 11 महिलाओं ने एक ही दिन एक ही साथ इतना बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल महाराजगंज की जिन 11 महिलाओं ने बेवफाई का रास्ता चुना है वो सभी पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं और आरोप है कि उन सभी ने योजनाबद्ध तरीके से पहले पीएम आवास योजना की पहली किस्त ली और फिर अपने पतियों को छोड़कर प्रेमियों के संग फरार हो गई। इस मामले का खुलासा तभी हुआ जब इन महिलाओं के पति जब इसकी शिकायत लेकर ब्लॉक के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से अगली किस्त रुकवाने की गुहार लगाई। 11 महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री आवास की किस्त अंतरित हुई थी, लेकिन उस किस्त का उन्होंने दुष्प्रयोग किया है और उसको आवास बनाने में वो धनराशि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने संबंधित बीडीओ को निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है उसको वापस ट्रेजरी में हम लोग वापस करें। हैरत की बात तो ये है कि ये सभी 11 महिलाएं 9 अलग अलग गाँव की थी और सभी को 40,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि उनके खाते में दूसरी किस्त आती महिलाओं का भांडा फूट गया। लौंडवा गइलवा बाहर अपतहिया गइलिया नैहर भाग गइलिया। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायतें मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उनकी मुसीबत ये है कि जब तक महिलाएं सामने नहीं आएंगी वो इस मामले में कोई भी एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए एक बार फिर से नजर आ रही है। एनसीडब्ल्यू चीफ यानी कि महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा के बारे में टिप्पणी की, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि टीएमसी सांसद को लेकर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है, क्यों सवाल खड़े नहीं कर रही है। पूरा मामला आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मामले में पहले से ही मुश्किलों में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब नए मामले में फंसती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल महुआ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने इसकी शिकायत की और अब अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हाथरस हादसे के बाद भगदड़ वाली जगह पर पहुंची रेखा शर्मा के एक वीडियो को लेकर टिप्पणी की थी। दरअसल जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हादसे वाली जगह पहुंची तो वीडियो में एक शख्स पीछे छाता लिए हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद किसी ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया और सवाल पूछे कि क्या रेखा शर्मा अपना छाता खुद नहीं पकड़ सकती, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो आजकल अपने बॉस का पजामा संभालने में काफी व्यस्त है। अब महुआ के इस बयान के बाद संग्राम छिड़ गया। महुआ के इस बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की और महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिल्ली महिला आयोग की शिकायत पर फिलहाल महुआ के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
वहीं बीजेपी ने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया है। महुआ मोइत्रा द्वारा एक बेहद अभद्र, आपत्तिजनक और शर्मनाक ट्वीट आया है। ऐसा ट्वीट है कि उसको दोहराया भी नहीं जा सकता, पर इस ट्वीट से उनकी मानसिकता दिखती है। और इस प्रकार का ट्वीट आने पर क्या महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई होगी? क्या उनको एमपी पद से बर्खास्त करेगी टीएमसी? आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल यूनिट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद महुआ से अभद्र भाषा मामले में पूछताछ भी संभव है। लेकिन सवाल टीएमसी के उस महिला विरोधी चेहरे को लेकर भी है। जब संदेश खाली जैसे जघन्य अपराध पर महुआ मोइत्रा की जुबान सिल जाती है और बाकी महिलाओं को लेकर महुआ इतनी सक्रिय हो जाती है कि अभद्र भाषा के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।